था। वो गठबंधन के लोग ले लेंगे। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं बिहार की लीडिंग पार्टी कौन है, उस लीडिंग पार्टी के लीडर कौन है। स्वाभाविक वहाँ आरजेडी लीडिंग पार्टी है और लीडिंग पार्टी वो बाकी फैसला इंडिया अलायंस औपचारिक तौर पे लेगा। लेकिन इस बात से आप इनकार तो नहीं कर सकते, बिहार की लीडिंग पार्टी आरजेडी है, स्वाभाविक उनका दावा है। सर बलिया इतना सबसे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। हालांकि बलिया के लोग भारतीय जनता पार्टी वालों से आपको सवाल करने चाहिए। 11 साल से उनकी सरकार है केंद्र में, 8 साल से ज़्यादा हो गए उत्तर प्रदेश में। अब ये सवाल और जवाब पूछिए बीजेपी से। जब समाजवादियों की सरकार थी, बलिया के लोग जानते हैं, जो कुछ चाहा उन्होंने वो मिला। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के नाम पे बलिया में विश्वविद्यालय, आप जानते हो। बलिया के लोग इस बात से बेहतर जानते होंगे, शायद सड़कों का सबसे बड़ा बजट समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा कहीं गया था तो बलिया के यहाँ गया था। स्पोर्ट्स कॉलेज दिया है, जनेश्वर जी की नाम पर सेतु। आपके उधर मुझे याद है कि मैं एक बाई इलेक्शन में आया था तो बैरिया के क्षेत्र में बाढ़ आती थी, पुल की ज़रूरत थी घाघरा पे। वो पुल बताओ किसने दिया? तब आप कैसे कह सकते हो? गंगा नदी पे दिया, घाघरा पे दिया, सब कुछ दिया है। और इसलिए समाजवादी जो कर सकते थे बलिया के लिए किया। और बाकी बलिया के साथियों से मैं कहूँगा, बीजेपी के लोगों से बात करिए। बीजेपी के सुना कुछ मंत्री भी हैं यहाँ, बड़े बड़े नेता भी हैं, लोकसभा में भी लोग रहे हैं, राज्यसभा में भी लोग बैठे हैं, ज़रा उनसे पूछिए। अभी बीजेपी के नेता एक दूसरे से पिटाई करते हुए एक अधिकारी को वीडियो वायरल हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस तरह क्या ये बीजेपी की पीडीए परिवार के लोगों के प्रति सामंतवादी सोच है। ये सोच है, आखिर उस नेता के घर योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि वो उनके संभवतः स्वजाती है और वो जो पिटने वाला अधिकारी है वो पीडीए परिवार से दलित है। यही तो एक कारण है, और तो कोई कारण मुझे नहीं समझ में आता। वैसे तो मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं 0 टॉलरेंस करूंगा। जो मंत्री हैं विभागीय, AK शर्मा जी जो बगल के मऊ से हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, आखिर वो अपने अधिकारियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कहाँ गया बुलडोजर उनका? कहाँ गया उनका 0 टॉलरेंस? क्या 0 टॉलरेंस केवल दलित पिछड़ों के घरों को उजाड़ने के लिए है? सर, सरकार एक कानून लेकर के आई है संसद में और उसको अभी JPC में भेज दिया गया है। हालांकि जो है अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक बाइकाट कर दी है JPC का। सपा ने भी बाइकाट किया है। सपा ने भी बाइकाट किया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी बाइकाट किया। समाजवादी कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस देखिए, ये हर पार्टी का अपना व्यक्तिगत फैसला है, कोई ये सामूहिक गठबंधन का फैसला नहीं है कि किसको बाइकआउट करना है किसको नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट फैसला लिया है। ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि ये असंविधान संशोधन है। आप सोचिए, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, आखिर जो एक देश के नागरिक के तौर पर जो एक मौलिक अधिकार है वो तो रहेंगे। ऐसा तो नहीं मंत्री बनने से, मुख्यमंत्री बनने से उनके मौलिक अधिकार खत्म होंगे। देश के संविधान में इन बातों का प्रावधान है कि कोई व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा का कन्विक्शन अगर होगा तो पद पे नहीं रह सकता। इसमें तो क्या है, ED, CBI, इनकम टैक्स, दिल्ली की जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी को भी 30 दिन से ज़्यादा जेल में रखेंगे। तकनीकी चीज़ें फंसा के न्यायालय से हो सकता है जमानत ना होने दें और उसके जेल भेज के उसकी पार्टी और उसके पद को छीनने का यही षड्यंत्र है। और मैं आज इस बलिया के लोगों आपके बीच कहूँगा, जागरूक लोगों के बीच कहूँगा, ये बीजेपी के आखिरी प्रयास हैं, आखिरी हथकंडे हैं बीजेपी के बेईमानी, और बेईमानी करने के लिए नित्य नए कानून लाने का प्रयास हुआ है। पार्टी की तरफ से हमने भी सदन में इस बात को विरोध किया है और पूरे विपक्ष ने सामूहिक तौर पर विरोध किया है। और मैं समझता हूँ कोई भी विपक्ष की तो बात छोड़िए, इनके गठबंधन के साथी भी इनके पक्ष में नहीं होंगे। और मैं इस मौके पर एक बात और कहूँगा, जिसकी दिल्ली की सरकार से नहीं बनेगी वो सारे शिकार होंगे, चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो।